नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और एक और हमारी क्लास चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर होने वाला है, लेक्चर नंबर 15। और आज हम किंगडम फंगाई के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी हमने उसके बारे में बस बेसिक्स पढ़े थे कि फीचर्स क्या हैं और कुछ एनसीईआरटी रीडिंग की थी, राइट। बट आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली फंगी के अंदर में जो जो फाइलम्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन इन फंगी, वैसे बताऊँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन इंफॉर्मेटिव भी है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में इससे काफी सारे क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि ये जो क्लास होगी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चले शॉर्ट रखेंगे क्लास को, बड़ी नहीं होगी क्लास बहुत। चलो पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। फंगीज आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस based on structure and reproduction। बेसिकली हम इसको क्लास हम फाइलम्स बोलते हैं, टाइप्स बोल दो आप, ठीक है। कौन कौन से? 4 देखो कौन कौन से। 4 में डिवाइड कर दिया इनको स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से और रिप्रोडक्शन जो उसके अंदर में होता है उसके हिसाब से। पहला हमारा है, याद करने का तरीका बहुत ईजी है। आप याद कर लो, कैसे बात करेंगे। PAD, आप ऐसे याद कर लो, बैड पिकीज। PADP, बैड पिगीज, ठीक है। अब बैड पिगीज में बी से क्या हो गया? बी से हो गया बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। ए से हो गया एस्कोमाइसिटीज, डी से हो गया ड्यूट्रोमाइसिटीज, पी से हो गया फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया फंगी को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन जो उसका होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो 4 हमारे पास में सामने है, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये 4 हमने क्लासिफिकेशन करे हैं इसके अंदर, ओके। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, बैड पिगीज BAD और पी, बैड पिगीज। अब इसमें एक चीज और है कि ना इसके अंदर में ये, हाँ, ये बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, ये तीनों के तीनों परफेक्ट फंगी है। परफेक्ट फंगी होने का रीजन क्या है देखो, बताते हैं। अभी ये देखो, ये बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज और परफेक्ट फंगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर में ऐसा नहीं होता। ड्यूट्रोमाइसिटीज does not perform sexual reproduction। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि वो कैसी है, वो इम्परफेक्ट फंगाई है। क्या है? इम्परफेक्ट फंगी। तो हमारे पास में ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता, उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते, हम बेसिकली बोलेंगे उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि वो क्या है, वो एक इम्परफेक्ट फंगी, ठीक है। चलो ये देखा आपने, ये आप देख लो, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो कि 4 पार्ट्स होते हैं, ओके। करें
देखो क्लासिफिकेशन हमने किया है, अब हम जरा फीचर्स भी समझ ले भाई, इनके अंदर में कौन कौन से फीचर किसके अंदर में। तो हमारे पास में चार कौन से, बी से बेसिडियोमाइसिटीज, देखो भैया बैड पिगीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बी ए एस्कोमाइसिटीज, बैड डी ड्यूट्रोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज। पहले बात होती है माइसीलियम की। अब माइसीलियम हमें पता है क्या होता है, देखा हुआ लास्ट लेक्चर में क्या होता है माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है कि जब हाइफे जो होते हैं बहुत सारे, वो एक मास में इकट्ठा हो जाए, एक नेटवर्क बन जाए हाइफे, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। याद आ गया। अब देखो माइसीलियम इनके अंदर में किस टाइप का होता है, उसके बेस पे यहाँ पे डिफरेंस है। तो इसमें होता है ब्रांच एंड सेप्टेट। ब्रांच मतलब कि भाई उसकी ब्रांच निकली होती है, सेप्टेट याद है, सेप्टम प्रेजेंट होता है, जैसे ये है तो इनमें क्या है, ये सेप्टम, ये जो वॉल प्रेजेंट है, क्योंकि इस और इस साइटोप्लाज्म जो प्लाज्म लिक्विड प्रेजेंट है उसको अलग कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सेप्टा या फिर सेप्टम बोल दो आप, ठीक है। वो प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे वो सेप्टेट है। तो यहाँ पर ये क्या है, ब्रांच सेप्टेट, ये भी क्या है, ब्रांच सेप्टेट, सेम ये भी क्या है, ब्रांच सेप्टेट। लेकिन जो हमारा फाइकोमाइसिटीज है वो है अनब्रांच्ड एंड एसेप्टेट, सेप्टेट भी नहीं है, एसेप्टेट। तो ये हो गया हमारा अनब्रांच्ड और एसेप्टेट। अब बात रही हमारी, देखो अब यहाँ पे, अब आपको याद करने के लिए इजी होगा, ध्यान दो, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच, एसेप्टेट, ठीक है। तीनों लाइन से ब्रांच सेप्टेट है, एक लास्ट वाला क्या है, अनब्रांच और एसेप्टेट, उसमें सेप्टम भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे सीनोसिटिक कंडीशन होगी, क्या होगी, सीनोसिटिक कंडीशन, वही मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई देंगे, सिनोसिटिक कंडीशन। नेक्स्ट, असेक्सुअल स्पोर्स, बेसिडियो में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट को मैं रेड से कर लेता हूँ ताकि जो भी अलग होगा उसको रेड से कर देंगे, एब्सेंट होता है। फिर इन दोनों में एस्कोमाइसिटीज में और ड्यूट्रोमाइसिटीज में जो होता है वो कोनिडिया होता है, और फाइकोमाइसिटीज के अंदर में होता है जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर, ठीक है, जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर। अब ये हुए हमारे असेक्सुअल स्पोर की बात की। असेक्सुअल जो होता है वो एक में एब्सेंट है, किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। इन दोनों में क्या है प्रेजेंट कौन सा वाला, कोनिडिया। और इन इसमें क्या है, दो है हमारे पास में स्पोर्स, एक जू स्पोर होगा और एक ए प्लानोस्पोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल स्पोर्स, इसमें तो हमारा होता है बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो माइसिटीज है तो बेसिडियो स्पोर। इसमें होता है हमारा एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कोस्पोर। लेकिन इसके अंदर क्या है, एब्सेंट भाई, अभी तो कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल ऑर्गन बेयर ही नहीं करता, तो इस पे स्पोर भी प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। ड्यूट्रोमाइसिटीज में स्पोर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, हम इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। नेक्स्ट, हमारे पास जो लास्ट है इसके अंदर में, इस पे होता है दो स्पोर सेक्सुअल, एक ऊ स्पोर एंड जाइगोस्पोर। नेक्स्ट, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी भाई इसके अंदर बेसिडियो स्पोर है तो बेसिडियो कार्प, फ्रूटिंग बॉडी के लास्ट में कार्प आता है, बेसिडियो कार्प। इसमें आएगा एस्को कार्प, और ये दोनों बेचारे जो हैं इनके अंदर में एब्सेंट है। देख लिया, ये डिफरेंस टेबल हमारी। वापस देखो, माइसीलियम क्या है, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच एसेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स में एब्सेंट है इन दोनों में
कोनिडिया, उसमें एक है जूस्पोर और एक है इप्लानोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर एब्सेंट है, oospore एंड ज़ाइगोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियो माइसिटीज है तो बेसिडियो कार्प इसमें, एस्कोकार्प इन दोनों में एब्सेंट। याद हो गया, ध्यान दिया आपने, लिखो तुरंत जल्दी से, स्क्रीनशॉट जो करना कर लो। और अब हम वापस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वापस हमारे बेसिडियो माइसिटीज, ये प्रैक्टिस जब आप लिखोगे ना तभी आप करोगे, इंपॉर्टेंट, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिडियो माइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। देखो करो, ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट। इसमें क्या हो गया लास्ट वाले में? लास्ट वाले में हो गया अनब्रांच एंड एसेप्टेट, ठीक है ना? ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच एसेप्टेट। नेक्स्ट, असेक्सुअल स्पोर्स, इस वाले में भाई क्या है? एब्सेंट। इन दोनों में क्या था? इन दोनों में है कोनिडिया, क्या है? कोनिडिया। और लास्ट वाले में क्या था हमारे पास में सेक्सुअल स्पोर्स में? एक है हमारे पास भाई जूस्पोर और एक है ए प्लानोस्पोर। नेक्स्ट, सेक्सुअल स्पोर, इसके अंदर में कौन सा है? बेसिडियोस्पोर, इसमें एस्कोस्पोर, इसमें एब्सेंट। इन दोनों में क्या है? इसमें एब्सेंट है, वन सेकंड, इसमें क्या है? इसमें एब्सेंट है। जैसे कि हमने कहा था ये इम्परफेक्ट फंगाई, तो इसमें क्या है? एब्सेंट। और लास्ट वाले में हमारे पास में क्या है? एक है oospore भाई और एक है ज़ाइगोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, और इन दोनों में क्या है? एब्सेंट। ये जल्दी जल्दी आप 2 3 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे टेबल बना के, तो आपको खुद ही खुद ये सब कुछ क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। 2 3 बार एक काम करो, प्रैक्टिस करो, टेबल बनाओ, अपने आप ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। जल्दी से आप इसको भी एक बार प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का, जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलो, देखिए। अच्छा, हमारे पास में ना स्पोर्ट्स का आया था। स्पोर्ट्स जरा ना किसी को ध्यान रहते नहीं, तो बता दो स्पोर्ट्स क्या है। देखो स्पोर्ट्स जो होंगे वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो एसेक्सुअल होंगे या वो क्या होंगे? सेक्सुअल होंगे। अब सेक्सुअल तो भाई फिक्स है। सेक्सुअल देखो हमारे पास 4 किंगडम है, बी, 4 फाइलों में BAD। बेसिडियो, इस वाले में कौन सा स्पोर है? बेसिडियो स्पोर, है ना। इसमें कौन सा स्पोर है? एस्को स्पोर। इसमें एब्सेंट है। इसमें कौन सा है? इसमें है हमारे पास में एक तो जूस्पोर, सॉरी ऊस्पोर और जाइगोस्पोर। इसमें कौन कौन सा है सेक्सुअल में भाई? हमारे पास में स्पोरेंजियोस्पोर है, कोनिडिया, ए प्लानोस्पोर, और कौन सा है? जूस्पोर, एटसेट्रा। अभी और भी है इसके अंदर में, देखो अब ध्यान देना। अभी सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो फिक्स है फंगी के अंदर में। ये 4 जो है वही सेक्सुअल स्पोर्ट्स है। तो ये जब भी आए आपके पास, है क्या? ये BAOZ, बेओज। जब जब ये आए आपके पास में बेओज,
बेओस को छोड़ के बाकी के सारे क्या है, असेक्सुअल स्पोर। ठीक है, ध्यान देना, एक्सेप्ट बेओस, कूल नाम लग रहा है, एवरी स्पोर इज एसेक्सुअल। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें देखना है कि जो फंगी हमारी किंगडम है उसके कुछ एग्जांपल्स, हर एक के एग्जांपल्स। ठीक है, तो याद करने के बाद ट्रिक भी हमारे पास में, ट्रिक से करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल यू पी ए टी ए एन एन ए सी टी एक्ट आर ए एम राम। यूपीए कैन एक्ट राम। यू से हो गया हमारा यूस्टी लागू, पी से हो गया हमारा पक्सीनिया, ए से हमारा हो गया अगैरिकस, सी से हो गया क्लेविसिपस, ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा, ए से ऑल्टरनेरिया, टी से कलेक्टोट्राइकम, टी से दो हम भाई, ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटन। आर से हो गया हमारा राइजोपस, ए से है एल्ब्यूगो और एम से हमारे पास में म्यूकोर। तो ये हमारे पास में एग्जांपल है भाई। याद करने का तरीका इजी है, तरीका है यूपीए कैन एक्ट राम, यूपीए कैन एक्ट राम, यूपीए कैन एक्ट राम, यूपीए। बोलो आम बोल देंगे, आम ज्यादा इजी रहेगा, आम। यूपीए कैन एक्ट आम, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आम। ए से हो गया हमारे पास में एल्ब्यूगो, राइजोपस, एम से हो गया म्यूकोर। ये हमारे पास में एग्जांपल्स हैं आपके सामने में। ठीक है, दिख रहे हैं सबको? इनके कुछ अलग अलग नाम भी हैं हमारे पास में, लिख दें अलग नाम? चलो लिख देते हैं। कुछ कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स की बात, इसे भाई बोल देते हैं स्मार्ट फंगी, इसे बोलते हैं रस्ट फंगी, इसे एगारिकस, ये जो है हमारा, ये आगे देखते हैं पहले हमारा एगारिकस। ठीक है ठीक है, इसे बोलते हैं एर्गोट, वीड ऑफ लैब, एस्परजिलस को बोलते हैं वीड ऑफ लैब, न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला ऑफ, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। बड़े कॉमन नेम अजीब अजीब से होंगे आपको मिलेंगे, बट ये उन नेम से जिन नाम से इन्होंने आतंक मचा रखा है। इनमें से बहुत सारे फंगीज हैं जो कि डिजीज कॉजिंग है, डिजीज कॉज करते हैं, तो इसलिए उनका नाम भी वैसे वैसे रखा गया। ठीक है, बहुत सारे यूजफुल भी ऐसे ही है, देखो अगैरिका सच्चा है, मशरूम, थोड़ी सी याददाश्त में दिक्कत आ रही है बीच बीच में, बट कोई बात नहीं। मशरूम, ऑल्टरनेरिया, ऑलिव लाइट, ये पोटैटोज टमाटोज को लगते हैं, खराब कर देते हैं बहुत जल्दी। कलेक्टोट्राइकम, रेड रॉट, शुगर केन, शुगर केन को खराब करते हैं, शुगर केन का कैंसर भी बोलते हैं।
शुगर केन कैंसर। ट्राइकोडर्मा ये यूज होता है साइक्लोस्पोरिन के लिए, तो मेडिसिन के लिए हो गया साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन। टाइकोफाइटिन ये एथलीट फुट, खराब करता है पैरों को। एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकोर, ठीक है। राइजोपस ये तो हमारा हो गया ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो हो गया हमारा पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, ये मस्टर्ड में पैरासाइट होता है, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। और म्यूकोर हो गया डंग मोल्ड। मोल्ड तो वो जो उगते हैं, जैसे ब्रेड पे हो गया तो ब्रेड मोल्ड, डंग यानी कि वेस्ट पे हो तो डंग मोल्ड। ये ऐसे कुछ कॉमन नेम सबका दिख गया आपको, स्मर्ट फंगी, रस्ट फंगी, मशरूम, एरगॉट, वीड ऑफ लैब, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, अर्ली ब्लाइट, रेड डॉट शुगर केन, साइक्लोस्पोरिन, ये एथलीट फुट, इसका पैरासाइट मस्टर्ड, ब्रेड मोल्ड, डंग मोल्ड, ठीक है। अर्ली ब्लाइट बेसिकली क्या होता है, वो ना जल्दी खराब कर देते हैं खाने को, तो वो है मतलब पोटैटोज को खराब कर देते हैं। रेड डॉट शुगर केन एक रेड लाइन आती है उनके पत्तियों में, इसको ना शुगर केन में कैंसर ही बोलते हैं, क्योंकि ना इसका जो शुगर जो होती है शुगर केन में उसको बहुत कम कर देता है ये सब इनमें से बहुत सारे जो है वो डिजीज ही हैं। आपको इनको याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल याद करना तरीका इजी है। चलो अब ट्राई करते हैं। तरीका क्या है, UPA कैन एक्ट आर्म, कैट आर्म, कुछ भी बोलो आपकी मर्जी, अपने हिसाब से इसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं हम। तो UPA यूस्टिलागो बदल के, UPA कैन एक्ट आर्म, यूसी हो गया हमारा यूस्टिलागो, वैक्सीनिया एगारिकस, क्लेविसिपस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ऑल्टरनेरिया, कैलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन। इसका आ गया एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकोर। ये आपको भी 2-3 बार आप प्रैक्टिस करो, बनाओ टेबल और तुरंत तुरंत लिखो, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने बात नहीं है। सबके नेम भी जो है, ये स्मर्ट फंगी, रस्ट फंगी, मशरूम, ये हो गया हमारे पास में, ये वीड ऑफ लैब, एरगॉट, हाँ एरगॉट, वीड ऑफ लैब, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, अर्ली ब्लाइट, रेड डॉट शुगर केन, साइक्लोस्पोरिन, एथलीट फुट, एल्ब्यूगो, पैरासाइट मस्टर्ड, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, डंग मोल्ड। ऐसे आप भी लगातार प्रैक्टिस करो बना के टेबल, 2-3 बार आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक आपके सामने में लिखी हुई है ऊपर भी, आपको प्रैक्टिस करनी है और आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आप प्रैक्टिस जरूर करना, हम अगली क्लास में आपसे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब एनसीआर देख लो लास्ट। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफे कंपैटिबल, ये तो लास्ट वाला ही है, मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। In fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells 2n. However, in other fungi, as Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage n plus n, two nuclei per cell occurs, such as condition is called dikaryon, and the phase is called dikaryote phase of fungus. बताया था ये, जब वो ऐसे एक ही में दो के दो न्यूक्लियस थे, जुड़े नहीं थे तब तक। Later, the parental nuclei fuse. The cells become diploid. The fungiform fruiting bodies in which reduction division occurs, यानी meiosis, leading to formation of haploid spores. लेकिन बाद में ये दोनों क्या होते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं और फिर इसके अंदर हमें meiosis हो जाता है, क्योंकि ये 2n हो गया तो meiosis होगा, meiosis हो जाता है, देन हमारे पास में haploid spore आ जाता है। सिंपल। The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis of division of kingdom into various classes. क्लासेस ही बोलेंगे उसको, फाइलम से बेहतर, इजी होगा।
तो ये हो गया हमारे पास में, ये 3 मेन टॉपिक्स है। एक तो ये माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज। इनके हिसाब से हमने उनको डिवाइड किया था, देखा था आपने असेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं, सेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं, माइसीलियम कैसा है, ब्रांच सेप्टेड है, एसेप्टेड है, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं, है कि नहीं है, इस चीज पे। तो यहीं पे हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है। आज काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, काफ़ी कुछ पढ़ा है हमने, काफ़ी डिटेल था, एग्जाम्पल्स बहुत सारे थे, ट्रिक्स भी थी। तो आप अपनी नोटबुक उठाइए, जो आपने लिखा है उसे वापस एक बार लिखिए और प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है, ताकि हम और आगे का पढ़ सकें। चलो, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स।